स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित में हम जो पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का वाणिज्य गणित चल रहा है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का आज हम देखेंगे दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास 11, जिसमें देखिए ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, अगर अभी पीछे का आपने क्वेश्चन नहीं देखा, पीछे वाले चैप्टर नहीं कंप्लीट किए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपका वहाँ ऊपर आता रहेगा। सारे क्वेश्चन अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। सारे क्वेश्चन वहाँ हम ऊपर लगा देंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 रुपये में खरीदी थी। 2 वर्ष पुरानी साइकिल जो उसने 1600 रुपये में खरीदी थी, मतलब साइकिल का मूल्य कितना था? 1600 रुपये। कब? 2 वर्ष पहले। मोहन ने रुपया 1296 में खरीद ली। मोहन ने रुपया 1296 में खरीद ली, मतलब 2 वर्ष बाद जो है मोहन ने 1296 रुपये में साइकिल को खरीद ली। ठीक है, तो देखिए साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ? अवमूल्यन हुआ दोस्तों। क्या हुआ? अवमूल्यन। पहले देखिए समय लिखेंगे। समय कितना हो गया? 2 वर्ष। समय को हम लोग यन बोलते हैं, ठीक है ना। और अवमूल्यन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। अवमूल्यन हो रहा है तो फार्मूला कौन सा लगेगा? माइनस वाला। ये हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब आप दक्षता अभ्यास देख रहे हैं तो इसमें भी देख लीजिए। अगर कमी होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कमी होता है, कमी, तो फिर फार्मूला हमारा लगता है ए बराबर, देखिए कमी पे ए बराबर हमारा फार्मूला लगता है पी ब्रैकेट में 1 माइनस का आर अपान 100 की पावर एन। जब कमी होगा तब, और जब वृद्धि होगी तो कौन सा? यही सिंपल सा ए बराबर है पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। केवल प्लस और माइनस का अंतर होता है। कमी होने पर माइनस का और वृद्धि होने पर प्लस का। साइकिल का मूल्य किस दर से अवमूल्यन हुआ? मतलब हमको निकालना क्या? आर निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? अवमूल्यन दर निकालना है, मतलब आर निकालना है। आर कितना परसेंट का हुआ, ठीक है, यही हमको निकालना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए इतनी चीजें दी गई और अवमूल्यन हो रहा है। हमने बोला जब अवमूल्यन होगा तो कौन सा फार्मूला? माइनस वाला। तो लिखेंगे ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस का आर अपान 100, इसका पूरे का पावर एन लिखेंगे, ठीक है ना। और यही एन हमको पता करना, बाकी सब दिया गया। ए बराबर कितना हो गया दोस्तों? 1296। पी बराबर दोस्तों कितना दिया गया? 1600 रुपया। 1600। 1 माइनस आर बराबर यही हमको पता करना है, हमको रेट ही पता करना है। एन तो हमको दिया गया है, तो लिखेंगे आर बटा 100 और एन के स्थान पे कितना? 2 वर्ष हो गया, ठीक है। 1600 को इधर लाइए, हो जाएगा 1296 बटे 1600 बराबर अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस का आर बटे 100 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। देखिए 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 800। 2 से 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अभी और कटेगा, 2 से काटेंगे 400 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 324 हो गया। और ये 400। अभी और कटेगा, काटिए, 200 हो जाएगा। ये काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 दूना 4, 162। अभी और काटेंगे, 100 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 8 81। देखिए 81 बटा 100 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, दिख रहा है दोस्तों। चलिए आगे लिखते हैं। लिखेंगे 81 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर अपान 100 की पावर पूरे का 2। अब 81 क्या लिख सकते हैं? 9 बटे 10 लिख सकते हैं, इसकी घात लिख सकते हैं 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर अपान 100 और पूरे की घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोस्तों जब घातें समान होती हैं तो क्या होता है? देखिए अगर a की पावर m बराबर b की पावर m हो तो a बराबर क्या होता है? b होता है, ठीक है दोस्तों। तो पावर समान है, देखिए घात समान है 2 का, तो क्या हो जाएगा? 9 बटे 10 बराबर हो जाएगा 1 माइनस आर बटे 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया? चलिए इतना समझ में आया ना, तब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे क्या बढ़ना है, अब देखेंगे आपका हल हो गया तो ये हो जाएगा 9/10 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस का r/100 हो जाएगा। 100 को इधर भेजिए तो देखिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 100 को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 900 बराबर 10 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस ये हो जाएगा 10r हो जाएगा। माइनस r इधर लाइए और इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा 10r बराबर 1000 माइनस का 900। अब देखिए 1000 में से 900 जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। 10r बराबर 100, r बराबर कितना हो गया 100/10, 10 से एक जीरो कैंसिल, r बराबर कितना आ गया 10%। क्या आ गया दोस्तों 10%। ये 10% आ गया आपका आंसर। तो इसका मतलब क्या होगा, साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ, तो साइकिल के मूल्य का 10% वार्षिक की दर से क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है 1 लाख है, ठीक है ना, और कह रहा है वृद्धि दर जो हो रही है 10%, रोजगार की उपलब्धता के कारण 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो फार्मूला कौन सा, प्लस वाला। तो चलिए फार्मूला प्लस वाला लगाते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब वृद्धि हो रहा है तो ए और पी अभी वर्तमान में कितना 1 लाख है, 1 लाख है तो अभी ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जो 3 वर्ष बाद जो आएगा, ये देखिए प्रारंभिक मान हो गया, 3 वर्ष बाद अंतिम मान हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 3 वर्ष बाद अंतिम मान मतलब ए। तो चलिए फार्मूला प्लस वाला, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। ये चीज याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला है, पूरा नंबर मिलेगा अगर ऐसे आप लिख के करेंगे। हमको ए पता करना है, पी दिया, आर दिया, एन दिया, सब दिया गया, तो लिखेंगे ए बराबर पी का मान कितना 1 लाख, 1 + आर हमको कितना दिया 10%, तो 10 लिखेंगे बटे 100। एन जो है वो कितना 3 है, 10 से देखिए काट देंगे, ये हो जाएगा 1 लाख। फिर यहाँ देखिए 10 × 10 और 1 11, 11/10 का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये हो गया 1 लाख गुणे 11 का जो होता है 1331 होता है, कितना 1331 नहीं आता तो जाके याद करिए, ठीक है ना। और 10 का कितना होता है 1000 होता है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल। ए बराबर कितना आ गया, पहले देखिए 00 गुणे 1331, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा हमारा 1331 और 00 ए बराबर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने पर लिखेंगे अतः, उत्तर में लिखेंगे अतः 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी 133100 इतना होगी। ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों ये पूरा लगाने के बाद इतना लिखना जरूरी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या देखिए 2 से ही 1/2% की दर से कमी हो रही। पशुओं की संख्या में 2 से ही 1/2% की कमी हो रही। तो सबसे पहले जब कमी हो रही तो फार्मूला कौन, माइनस वाला, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6400 हो, वर्तमान में पशुओं की संख्या कितनी है 6400 है, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या में कितनी कमी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या में कितनी कमी हो जाएगी। अभी वर्तमान में संख्या कितना है 6400 है, ठीक है। कमी दर जो है 2 से ही 1/2% वार्षिक हो रहा है, वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक कमी हो रही है। फिर समय 2 वर्ष में कितनी रह जाएगी, याद रहे कितनी कमी हो जाएगी पशुओं की कमी, मतलब ये नहीं पूछ रहा है कितना बचेगा, पूछ रहा है कितनी कमी होगी, मतलब तब से और इस इधर जो भी निकलेगा उसमें कितनी कमी। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, ए निकालेंगे तो ये जो पशुओं की कमी है, कमी कैसे पता लगेगी, प्रारंभिक माइनस का अंतिम, ये हमको क्या बताएगा कमी, कि कितना कमी हुआ।
तो सबसे पहले ए निकालेंगे। देखिए ए भी हमको पता करना है क्योंकि ए पता है नहीं, तो ए बराबर क्या होगा पी। कमी हो रहा है तो 1 माइनस का आर अपान 100, अगर बढ़ रहा होता तो प्लस हो जाता, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिखने के बाद आप इस तरीके से बॉक्स में जरूर करेंगे। तो ए बराबर पता करना है तो लिखिए ए बराबर पी का मान कितना है 6400, इधर 1 माइनस आर कितना है, देखिए आर 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा हमारा 5/2%, मतलब 5 ऊपर लिखा जाएगा और 2 नीचे, 2 और 100 में गुणा होगा 200 हो जाएगा। और यानी कितना समय 2 वर्ष है, काटेंगे 5 चौक के 20, ये हमारा हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 6400 और इधर हो जाएगा 40 से कम 40 माइनस का 1, मतलब 39/40, ठीक है ना। इसका घात कितना 2, ये नहीं समझ में आया, 5 चौक के 20 होता है तो 40 हो जाएगा, तो 40 का इधर गुणा करेंगे 40 माइनस का 1, तो 39/40 की घात कितना 2 हो जाएगा। इधर 2 घात है, याद रहे घात में 2 है और उधर उधर नहीं है, घात में है, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, इसको जब हल करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 6400 और ये 39 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 39/40 गुणे 39/40, इतना कर सकते हैं। 0 0 2 0 कैंसिल, 4 का पहाड़ा आता है ना, तो 4 1 कम 4 2, 4 छक्का 24, फिर 4 चौक के 16, बचा क्या हमारे पास 4 गुणे 39 गुणे 39। अब देखिए 39 का स्क्वायर निकालना है, तो 39 का स्क्वायर कुछ इस तरीके से आप लोग निकालेंगे जो ट्रिक हम बता रहे हैं। 3 त्रिक 9 0 9 और 9 9 81, 2 अंक में लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। फिर 9 त्रिक 27, देखिए 9 त्रिक 27, 27 दुना कितना हो जाएगा 27 दुना 25 दुना 50, 27 दुना 54, एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे, ये 1 8 4 12 को 2 हासिल 1, 10 5 15, 15 21 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे 4 गुणे 15 21, ठीक है। चलिए देखिए 1 8 4 12 को 2 हासिल 1, 9 1 10 5 15, 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0 हासिल 2, 4 1 कम 4 2 6, इतना आया, ए बराबर इतना आया। लेकिन हमको पता क्या करना है, पशुओं की संख्या में कमी, कि पशु कितने कम हुए, यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों। चलिए ये लाइन आगे लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए जब आप गुणा करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो ए बराबर हमारा कितना आ गया 60 84, लेकिन हमको क्या 60 84 पशु आ गए ना, इतने पशु आ गए, मतलब 2 वर्ष बाद इतने पशु बचेंगे, कितने में से, देखिए 6400 में से इतने पशु बचेंगे। हमसे कमी पूछा है तो लिखेंगे पशुओं की कमी, पशुओं की कमी बराबर, तो P में से A को घटाएंगे, P माइनस का A, तो P कितना है हमारा 6400 माइनस A कितना आया 60 84। चलिए घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3 बचा, 3 में से 0 गया 3, 316, तो आंसर हो जाएगा उत्तर बराबर 316 पशु, ये आपका आंसर हो जाएगा। 316 पशु की कमी हो जाएगी, ये जो निकाले हम लोग 316 पशु क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, कितने दिन में 2 वर्षों में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, 40,960 रुपए का 12.5%, 12 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्याज छमाही संयोजित होता है, ये लिख देंगे ब्याज छमाही संयोजित होता है। जब ब्याज छमाही संयोजित होगा तो क्या क्या बदलेगा, पहले तो दर बदल जाएगा, वार्षिक लग रहा है ना, तो 12 दूना 24 1 25, 25/2 प्रतिशत है, ठीक है ना। तो 25/2 में हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, मतलब हो जाएगा 25/4 प्रतिशत, ठीक है। और समय जो हमारा दिया गया है, जब छमाही लगेगा, 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, कितना 2, तो इसको जब सही करेंगे 2 1 कम 2 1 3, 3/2 गुणे 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 छमाही, क्या हो जाएगा 3 छमाही हो जाएगा। बस अब सीधा मान रख देते हैं,
ए निकालेंगे, उसके बाद सी आई निकालेंगे। सी आई बराबर क्या होता है, ए निकालना है, ए माइनस का पी, ठीक है ना। सी आई होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ए होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो चलिए पहले तो हमको मूलधन पता है, ए नहीं पता है, मिश्र धन नहीं पता है, तो लिखेंगे ए बराबर, तो क्या होता है फार्मूला, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, 40,960 मूलधन, फिर होता है 1 प्लस आर, आर कितना दिया गया दोस्तों 25/100, और गुणा इसी में कर देंगे 4 से, तो इसके घात में क्या लिखेंगे, कितना समय है 3 छमाएंगे, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40,960 गुणे, यहाँ 4 चौके 16, 16 एकम 16 एक 17, 17/16, और इसका घात कितना कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब या तो 17 और 16 का आपको क्यूब याद होना चाहिए, नहीं याद है तो चलिए आइए देखिए निकालते हैं। पहले 17 का क्यूब, 1 का लिखेंगे 1 2 1, 7 7 49 7 343 होता है, 7 का क्यूब इतना होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1 7 7 7 3 21, यहाँ 21 लिखेंगे क्योंकि इसका गुणा होकर यहाँ लिखा गया। अब पहले 7 एकम 7, 1 छोड़ देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, अब देखिए 2 छोड़ देंगे, उसके बाद 1 एकम 1, 1 दूना 2, इनको जोड़ दो 3, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 4 4 8 1 9, और ये हो जाएगा 2 2 4, 49 13 हो जाएगा 17 का। यहाँ कितना लिखेंगे 40,960 गुणे 49 13, ठीक है। अभी 16 का लिखना है, तो जी चलिए 16 का क्यूब भी ऐसे ही निकालते हैं। 1 का हो जाएगा 0 0 1, क्यूब है तो 3 अंक में, 6 के 36 छक्का 216, ये हो जाएगा 216। ट्रिक देखिए, ये ट्रिक बहुत आसान है क्यूब निकालने का। अब यहाँ 1 छक्का 6, 6 3 18, यहाँ 18 लिखिए, पहले 6 से फिर 1 से, तो 6 6 48 को 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, फिर 1 से करेंगे 1 8 8 और 1 1 कम 1, जोड़ेंगे 6 8 और 1 9 हो जाएगा, इधर 8 2 10 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 4, 40 96 हो जाएगा, तो लिखेंगे 40 96। तो देखिए इतना आ गया, इसका क्यूब किसका 16 का, तो इससे ये वाला कैंसिल, यहाँ बचे कितना 10, अब जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 49 13 और एक 0 आ जाएगा, मतलब ए बराबर हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सी आई कितना होगा, सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यहाँ लिखते हैं सी आई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस का पी, ए हमारा कितना आ गया 49 13 0, मतलब देखिए 49,130 माइनस कितना करेंगे 40,960 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 गया 7 6 13 होता है, तो यहाँ 0 बचा, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 8, 8 लिखेंगे 4 में से 4 गया कुछ नहीं, ये आ गया आंसर। सी आई बराबर इतना रुपया 8170 रुपया हो गया, इसका मतलब सी आई जो हमारा निकला 8170 रुपया निकल गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है यदि मूलधन 10,000 रुपया, ब्याज की दर 24% वार्षिक, समय 2 माह तथा ब्याज मासिक देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज अगर मासिक देय होगा तो देखिए, जब मासिक देय होगा तो दर 24% वार्षिक लग रहा है, तो मासिक कितना लगेगा 24/12, 12 दूना 24, मतलब 2% मासिक लगेगा, ठीक है ना, माह का। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले ए बराबर निकालेंगे, सी आई निकालना है हमको, सी आई, तो ए बराबर निकालेंगे और सी आई हमको पता करना है कितना होगा 2 महीने का, तो ए भी पता करना है। तो ए बराबर क्या होता है पी, अब लिखेंगे नहीं बार बार, 10,000, अब 1 प्लस आर कितना है दोस्तों, आर हमारा है 2/100, और कितना महीना 2 महीना, यानी 2 माह है। तो चलिए इसको हल करते हैं, 10,000 ये हो जाएगा 100 कम 100 और 2, मतलब गुणे 102/100, इसका घात क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अब ये हो जाएगा 10,000 गुणे 102 गुणे 102, अब पूरे का बटे जब करेंगे तो इसको 100 सवैया 10,000 हो जाएगा। तो देखिए 4 0 4 0 कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया 102 और 102, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए 102 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो समझिए 2 दूना 4 हो गया ये, और 2 अंक पे लिखेंगे, ठीक है ना, 2 दूना 4 और 10 दाह में 100 लिखेंगे। अब देखिए इसको एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे, यहाँ पे 40 जोड़ दिया जाएगा 4 0
10,401 आ जाएगा, 10,404 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 10,404 हमारा आ गया, ये आ गया। ठीक है, ए बराबर हमारा ये निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना है सी आई। तो लिखेंगे सी आई बराबर पी माइनस ए माइनस का पी। तो ए हमारा कितना आ गया दोस्तों, 10,404 और पी हमारा कितना है, 10,000 है। आंसर कितना आ जाएगा, 404 रुपये। सी आई हमारा कितना आ गया, 404 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमको निकालना था, जो हमको कह रहा था कि बताइए कितना होगा। तो 2 माह का जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको 404 रुपये मिलेगा 2 महीने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों देखिए, कह रहा है यदि 62,500 का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7,804 हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है 62,500 का समय 1.5 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है CI 7,804 मिल रहा है, तो क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। कैसा, वार्षिक ब्याज दर, दर वार्षिक में ज्ञात करना है, वार्षिक। ये तो छमाही दिया है ना, ये देखिए छमाही दिया है, वार्षिक में ज्ञात करना मतलब जितना दर आएगा उसी का डबल कर देना। ठीक है, तो चलिए आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, इतना। ए हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा मूलधन प्लस ब्याज पी प्लस का CI हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ए बराबर होता है आपका मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस का चक्रवृद्धि ब्याज, वैसे तो ब्याज बोलते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, ये होता है इतना। चलिए अब क्या करते हैं, इसी फार्मूले पे हम लोग रखते हैं। ठीक है ना, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, पी हमारा दिया गया है 62,500। ठीक है ना, प्लस CI हमारा कितना है 7,804, ये जोड़ेंगे हम, ये हमारा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 7 1 8, 2 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, 6 1 7। ए बराबर हमारा इतना रुपया हो गया। ठीक है ना दोस्तों, देखिए ए हमको पता लग गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, आर निकालना है। क्या, आर। जब ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है, जब ब्याज छमाही संयोजित होगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3, 3/2। 1 वर्ष में कितने छमाही, 2 छमाही, 2 से 2 कैंसिल, समय कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, 3 आ गया है। चलिए अब क्या करते हैं, फार्मूले पे रखते हैं। कौन से फार्मूले पे, ए बराबर पी प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपन 100 पर पावर n। ए बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 पूरे का पावर n होता है। तो ए का मान हमारा दिया गया है 70 30 4, ये अभी हमने निकाला है। पी हमारा दिया गया है 62,500। अब 1 प्लस आर हमको पता करना है बटे 100, और n हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। इसको इधर भेजिए, ये हो जाएगा 70 304 बटे 62,500 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 3। काटेंगे इसको, चलिए काटेंगे। चलिए 2 से काटते, पहले 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इसको काटिए, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अभी फिर 2 से कटेगा, 2 15 30, 2 6 12। ठीक है, 2 1 कम 2 हो गया, 2 पंचे 10, 2 6 12 हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अभी 2 से काटेंगे इसको, 2 से कटेगा, हाँ जी कटेगा। चलिए 2 1 कम 2, 2 7 14, 1 यहाँ आएगा, देखिए 2 1 कम 2, 1 यहाँ आया 15, 2 7 14, 1 यहाँ 2 पंचे 10, 1 यहाँ आएगा 10, और यहाँ 1 आएगा, तो 2 7 14, 2 6 12। ठीक है दोस्तों, अभी कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए 15,625 और ये 17,576 है, ये आपका 25 का और ये 26 का होता है, तो हो जाएगा 26 बटे 25 इसकी पावर 3 बराबर 1 प्लस आर अपान 100 इसकी पावर 3। अब देखिए घाते समान है तो आधार आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो हो जाएगा 26 बटे 25 बराबर, ये हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे 100 प्लस का आर अपान 100। अब 100 का इधर गुणा करिए, हो जाएगा 2600
बराबर इधर 25 का गुणा होगा तो 2500 प्लस का 25R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25R ध्यान दीजिएगा। अब ये 2500 इधर आएगा तो 2600 माइनस 2500 बराबर 25R। 2600 में से 2500 घटेगा, 2600 में से 2500 घटेगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 बराबर 25R। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 100 बटे 25। अब 25 चौका 100। R बराबर कितना आ गया? 4%। 4% क्या आया? छमाही आया। क्या? छमाही। लेकिन वार्षिक पता करना है तो लिखेंगे वार्षिक बराबर 4 गुणे 2 बराबर 8%। उत्तर क्या आ गया? उत्तर बराबर 8%। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। उत्तर बराबर 8%, ये आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, कैलकुलेशन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी तुरंत चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2,50,000 कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2,50,000 रुपए का मिश्र धन 2,65,302 रुपये हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन 2,65,302 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाना है। ब्याज तिमाही संयोजित किया जाना तो कितने समय में बताना है? चलिए ध्यान दीजिए, ब्याज तिमाही संयोजित होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तिमाही निकालेंगे, जितना आएगा हम उसको क्या करेंगे? 3 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है ना? चलिए आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले जब ब्याज तिमाही संयोजित किया जाएगा तो चेंज क्या होगा? वार्षिक ब्याज दर 8% है, 8% है, इसको चेंज करेंगे। एक साल में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही। कितने? 4। ठीक है ना? तो चलिए आइए देखते हैं। एक साल में 4 तिमाही, क्योंकि 4 तियां 12। पता कैसे करेंगे? 12 लिखेंगे बटे 3, 3 चौके 12, 4 तिमाही होता है। ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। 8 भागे 4, 4 दूना 8, तो कितना आ गया? 2%। 2% प्रत्येक तिमाही पर मिलेगा आपको। चलिए अब क्या करते हैं? निकालना हमको समय है, हमको मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया गया है, तो लिखते हैं ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 पूरे की पावर n। ये तो आपका हो गया फार्मूला, बहुत बार लिख चुके, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार लिख दिया है। चलिए ए बराबर कितना? 2,50,000 सॉरी 2,65,302 रुपया है। पी बराबर 2,50,000 रुपया है। और 1 प्लस R बराबर हमको मिल गया 2%, बटे हो गया 100, और n हमको पता करना है। तो चलिए 2 से काटते हैं, 2,50 यहाँ हो गया, इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा 2,65,302 बटे 2,50,000 बराबर, ये 50 एक कम 50 और 1 51, 51 बटे 50 की घात n। अब एक चीज बताइए, 51 बटे 50 है, ये अगर हम लोग ऐसे करते जोड़ देते तब भी हो जाता, वही होता, आंसर इतना आता है 51 बटे 50। चलिए अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे पहले। चलिए काटते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1 2 3, 2 से 2 एक कम 2, 2 तियां 6, 2 दूना 4, फिर इधर आएगा 2 छक्का 12, इधर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2। देखिए 13, 26, 51 और इधर 125 है, तो देखेंगे 5 पचे 25, 25 125। यहाँ से हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 51 बटे 50 की घात 3 बराबर 51 बटे 50 की घात n। इतना समझ में आया दोस्तों? इतना समझ में आया तो आधार समान है। देखिए a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो a और ये दोनों समान है ना, तो m बराबर n होता है। ये कक्षा 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं, घातांक एवं करणी में ये चीज हमने आपको बताया है। तो चलिए यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से हमको मिल जाएगा n बराबर 3। अच्छा ये n बराबर 3 जो आया, ये क्या आया? समय आया, लेकिन हमको बताना है कितना होगा। तो 3 माह है, तिमाही लग रहा था ना, देखिए तिमाही संयोजित हो रहा था, तो 3 आया, इसमें क्या करेंगे? 3 गुणे 3 मतलब 3 त्रिका 9, 9 माह। क्या आ गया? 9 माह। अतः आंसर क्या आ जाएगा?
9 माह में क्या हो जाएगा, देखिए 25, 2,50,000 का 2,65,302 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। अतः 9 माह में, आंसर ये आ गया 9 माह में। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है। सब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से सब क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा 30,000 रुपए की राशि का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 30,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चलिए कुछ नहीं, सिंपल सा सिर्फ फार्मूले पे रखना है। तो लिखेंगे ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पूरे की पावर n। ठीक है दोस्तों, चलिए यही निकालना है हमको। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी दिया है 30, हाँ चलिए 30,000 रुपया। अब 1 प्लस आर हमको कितना दिया है 5% वार्षिक बटे 100, और पूरे की पावर n जो है, ये n हमारा 3 है। 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, ये निकालेंगे हम लोग 30,000, 20 एकम 20 और 21, 21 बटा 20 हो जाएगा दोस्तों, इसकी घात 3। अब देखिए कितना हो जाएगा, 30,000 गुणे 21 का जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए लिख देते हैं 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 लिख देते, 0 0 0 3 0 कैंसिल। अब 2 से 2 15 30 होता है। ठीक है, ये 15 हो गया गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे करना है 2 दूना 4 करना है दोस्तों। जब इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए जो हम लोग इसको हल करेंगे दोस्तों, जब इनको हल करेंगे, चलिए आइए गुणा करते हैं। पहले 15 से 21 का क्यूब निकालते हैं दोस्तों। 21 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, लेकिन डबल अंक में 1 एकम 1 इतना निकालेंगे, 2 एकम 2 3 6 होता है। अब 1 अंक छोड़ के 1 छक्का 6 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर तो नीचे 2 अंक छोड़ के 2 छक्का 12 लिख देंगे, कितना 12। यहाँ लिखेंगे 1 6 2 8 और 1 9, 92 61 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 15 गुणे 92 61 बटे 4। दोस्तों यहाँ तक दिख रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 से गुणा करते हैं इसमें। चलिए 92 61 में 15 से गुणा करना है, इसी में 15 से गुणा करना है। देखिए 15 एकम 15 को 5 हासिल 1, 15 छक्का 90 और 91 को 1 हासिल 9, 15 दूना 30 9 39 को 9 हासिल कितना है 3, 15 नमा हो जाएगा आपका 150। देखिए चलिए दोस्तों इसका गुणा करते हैं, 5 एकम 5 5 छक 30 को 0 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13 को 3 हासिल 1, 5 5 9 45 45 और 1 46 हो गया। 1 एकम 1 6 2 9 जोड़ेंगे इसको, 5 1 6 3 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। 13 1,38,915 कितना हो गया, 1,38,915 बटे कितना करेंगे 4 से भाग करना है। चलिए 4 से भाग करते हैं, 4 तिया 12, 1 यहाँ जाएगा, 4 चौके 16 17 18 2 यहाँ जाएगा, 4 सते 28 29 1 इधर आ जाएगा, 4 दूना 8 9 10 11 3 यहाँ जाएगा, 4 4 8 32 32 33 34 35 दशमलव 4 सते 28 29 30 2 जाए 4 5 20, तो आ गया 34,728.75। ए बराबर इतना है, लेकिन हमको निकालना है सी आई कितना हो जाएगा, ए माइनस का पी हो जाएगा। तो ए में से पी घटाएंगे, मतलब 34,728.75 माइनस पी बराबर कितना है 30,000 है, कितना है 30,000। जब इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा 47। देखिए 30,000 जब घटा देंगे हम लोग तो 4,728 रुपया 75 पैसा। सी आई कितना मिल जाएगा हमको, इतना रुपया मिल जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। यही चीज़ हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हुआ, 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, 1,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा।
तो इसके लिए सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं साधारण ब्याज। यस आई बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर PRT/100 होता है, ठीक है ना। P मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। निकालते हैं P कितना है 1000, दर कितना है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 10 दूना 20, देखिए 10 दहा में 100, दहाइयाँ में 200, देखिए 10 दहाइयाँ में 100, 100 दूना 200, 200 रुपया। यस आई कितना आ गया हमारा 200 रुपया, ठीक है ना। अब हमको CI निकालना है। CI का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, देखिए CI बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n माइनस का 1, ये फार्मूला होता है। तो चलिए P कितना है 1000 है, 1 + R कितना है दोस्तों 10 बटे 100, n कितना है 2 वर्ष माइनस का 1। चलिए हल करते हैं। 1000 इधर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये यहाँ जब हम गुणा करेंगे 10 से कम 10 की 11, 11 बटे 10 माइनस का 1 स्क्वायर होगा। चलिए ये हो जाएगा 1000, ये 11 की रही है 121, 121 बटे 10 दहा में 100 माइनस का 1। चलिए यहाँ हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा 121 माइनस का 100 बटे 100। ये निकालेंगे 1000, इधर हो जाएगा 21 बटे 100। दोस्तों इसको चाहे हटा दें, गुणे हो जाएगा 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 210 रुपया। CI बराबर कितना आया 210 रुपया आया। तो हमको पता क्या करना, CI माइनस का SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस का साधारण ब्याज। तो क्या आ जाएगा 210 माइनस का 200 बराबर कितना 10 रुपया लिखेंगे। अतः उत्तर बराबर 10 रुपया, मतलब CI माइनस का SI कितना आ गया 10 रुपया आ गया। दोस्तों इधर हमने SI निकाला और इधर हमने CI निकाला। ये आपका जो है ये वाला फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, कुछ जगह पूछा जाता है सीधा सीधा फार्मूला बताइए CI का, तो CI फार्मूला यही होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। कह रहा है यदि किसी धनराशि का 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 5% प्रतिवर्ष, तो लिखेंगे R बराबर 5% वार्षिक, क्या है वार्षिक, ध्यान दीजिएगा ये दर बोलते हैं इसको। देखिए किसी रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 123 हो, चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना है 123 है रुपया है, तो मूलधन याद कीजिए। क्या कह रहा है मूलधन, मूलधन मतलब दोस्तों P बताना है, P कितना होगा। तो अभी हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको CI का फार्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था देखिए, कह रहा है कितने में प्रतिवर्ष, यदि किसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 2 वर्ष मतलब n क्या दिया है 2 वर्ष, n मतलब होता है समय, समय होता है 2 वर्ष का, ठीक है। तो चलिए फार्मूला क्या होता है CI बराबर होता है देखिए P ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे की पावर n और माइनस का 1, ये फार्मूला। तो इसी फार्मूले पर रख देंगे। CI बराबर 123, यहाँ लिखेंगे 123 बराबर P नहीं पता है, 1 + R हमको पता है, R हमको कितना दिया 5%, 5 बटे 100 हो जाएगा, n कितना 2 वर्ष माइनस का 1, इसी बस रखते चले जाएंगे आंसर आ जाएगा हमारा। तो 123 रखते हैं बराबर P, इसको हल करते हैं 5 दूना 10, अंदर क्या हो जाएगा हमारा 20, 1 × 20 और 21, 21 बटा 20 की पावर 2 माइनस का 1। चलिए और हल करते हैं 123 बराबर P, ये कितना हो जाएगा 21, 21 सही में 400, 41 बटे 20 भी सही में 400, ये माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे इधर लगाते हैं दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 123 है, तो 123 रहने दीजिए अभी बराबर P, इधर क्या करते हैं हम लोग 441 जब 400 इधर जाएगा तो हो जाएगा 441 माइनस का 400 बटे 400, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हो जाएगा 123 बराबर P, यहाँ कितना बचेगा गुणे 41 बटे 400। अब क्या करेंगे P बराबर क्या हो जाएगा 400 इधर आएगा, 41 नीचे आ जाएगा, 123 गुणे
400 बटे 41। चलिए अब क्या करते हैं, P बराबर, इनका जब गुणा करेंगे हम लोग, देखिए 4 पहले 2 0, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 2 8 1 9, फिर 4 1 4। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। चलिए अब ये आ गया 41, अब इससे काटते हैं, 41 एकम 41, देखिए फिर यहाँ 41 दूना 82 हो जाएगा, डबल जीरो, मतलब P बराबर कितना आ जाएगा 1200 रुपया। करके देख लीजिए आप लोग, यही आएगा। तो लिखेंगे उत्तर बराबर मूलधन कितना होगा 1200 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके इस दक्षता अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। ऐसा पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आगे भी कंपटीशन के एग्जाम में भी ये मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके इस दक्षता अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन। इसको खूब ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन हमने 2 पार्ट में इसलिए बांट दिया क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से कि 2 पार्ट में। इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन था ऑप्शन वाइज था, उसके ऑप्शन में जो आंसर आया था वही ऑप्शन उसका सही है। तो चलिए ये भी ऑप्शन वाला है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या करना है, हल करना है, बताना है कि दोनों के ब्याजों का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति साधारण ब्याज पे कुछ पैसे देता है, दूसरा व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पे कुछ पैसे देता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने बैंक में 6000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किया। एक अन्य व्यक्ति ने 5000 रुपया 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया। 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा। 2 वर्ष बाद इन दोनों के ब्याजों का अंतर क्या होगा, मतलब जो ब्याज मिलेगा उसमें कितना डिफरेंस होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज पे निकाला है, तो इसका एसआई का फार्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100, यही होता है। तो P बराबर कितना है 6000, R बराबर 5%, समय बराबर 2 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 10 का 6 में गुणा करेंगे तो 600 रुपया हो जाएगा, 600 रुपया। इसको एसआई कितना मिल गया 600, मतलब इसका साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज बराबर 600 रुपया। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका 600 मिल गया। अब इसका देखते हैं, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है। तो चलिए देखते हैं CI बराबर क्या होता है। CI बराबर हम क्या जानते हैं फार्मूला, P ब्रैकेट में क्या होता है 1 + R अपॉन 100 की पावर n माइनस का 1, ये होता है फार्मूला। इसे देखिए CI बराबर कितना हो जाएगा, P कितना है 5000 है, हो जाएगा 1 + R कितना है 8 बटे 100 हो जाएगा, तो n कितना 2 माइनस का 1। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 5000। और जो हम लोग इसको हल करेंगे दोस्तों, ये 4 और ये हो जाएगा 50, ये काटेंगे 2 और ये हो जाएगा 25। तो 25 एकम 25 2 27, 27 बटे हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, इसका घात कर देंगे 2 माइनस का 1। चलिए ये हो जाएगा 5000। 27 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, 27 का स्क्वायर इस तरीके से 2 दूना 4, 0 4 और 7 7 49, और ये 2 7 14 दूना 28, 28 ला के जोड़ देंगे इधर 9, 8 4 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 7, 729 हो जाएगा। तो गुणे 729 बटे 25, 25 से हम 625, माइनस का कितना 1 करेंगे, ये अभी बॉक्स में ये हो जाएगा 5000 गुणे इधर जो 729 ले जाएंगे और 625 इसमें से घटाएंगे, तो दोस्तों देखिए कितना मिलेगा 729 माइनस 625 बटे 625, इतना हुआ। अब हो जाएगा 5000 गुणे 9 में से 5 गया 4, इधर 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 बटे 625। अब देखिए 25 का पहाड़ आता है नहीं यहाँ, तो चलिए 25 दूना 50। यहाँ देखिए करते हैं हम लोग 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 200 हो गया, 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब देखिए 25 चौक का 100 होता है ना, तो जब 25 चौक का 100 होता है तो 25 अट्ठे 200 होगा, 25 अट्ठे 200, मतलब कितना आ गया 8 गुणे 104 आ गया। तो इसका जब गुणा करेंगे 8 चौक 32, 32 8 एकम 8, 832 आ गया। CI कितना आ गया दोस्तों हमारा 832 आ गया। दोस्तों यहाँ तक दिख रहा है CI कितना आ गया 832, 832 हमारा CI आ गया। तो हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, देखिए
कह रहा दोनों के ब्याजों का अंतर बताइए, दोनों के ब्याजों का अंतर। तो बताइए CI ज्यादा होगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे CI माइनस का SI बराबर, तो CI कितना है हमारा, यही हमको पता करना था। CI हमारा कितना है 832 माइनस 600, कितना है दोस्तों 600 बराबर कितना आ जाएगा 6 2 8 232 रुपया, 232 रुपया आ गया हमारा। ये दिख रहा है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया 232 रुपया। उनके ब्याजों का अंतर कितना है 232। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त हुआ। 232 जो आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर खा में दिया है, खा वाले में दिया है, खा में दिया है 232। तो ये खा वाला ऑप्शन क्या आपका सही है दोस्तों। तो आपका ये अभ्यास खत्म हुआ, ये चैप्टर आपका वाणिज्य गणित ये आपका आप समाप्त हुआ। उम्मीद करते पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। 11 क्वेश्चन बारी बारी, जो नहीं समझ में आया एक बार बैक करिए, उसको दोबारा देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। फार्मूला जितना था वो पूरा फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, कैसे कैसे फार्मूला हो रहा है। ध्यान दीजिए, जब वृद्धि बताएगा तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, जब भी कमी बताएगा अवमूलन होगा तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक का अगर आपने वीडियो देख लिया यहाँ तक का, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके दीजिए, या हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उसका फोटो खींचिए और हमारे पास सेंड करिए। हम उसका सोल्यूशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। और बाकी सभी कक्षाओं के हमारे प्लेलिस्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सभी लगे हुए एक तरफ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे आपके अगले चैप्टर में बैंकिंग में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।